कुछ साधकों ने हमसे बड़े प्रेम से यह पूछा है कि जब हम मन लगाकर ध्यान करते हैं, नाम सिमरन में डूब जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो अनुभव क्यों रुक जाते हैं? वो भीतर की मिठास, वो सूक्ष्म एहसास धीरे धीरे चुप क्यों हो जाते हैं? क्या वो सब सिर्फ हमारा मन बना रहा था, या सच में कोई अंदर की आवाज़ थी जो अब शांत हो गई? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, इसमें एक हल्का सा दर्द भी छुपा है, जैसे कोई आत्मा अपने प्यारे से दूर हो गई हो और अब उसे फिर से पाने की तड़प हो। एक पल के लिए आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप साधना कर रहे थे, बहुत सुंदर महसूस कर रहे थे, और फिर धीरे धीरे वो सब खोने लगा? प्रिय आत्माओं, आज हम उन 13 कारणों की बात करेंगे जो आपके आध्यात्मिक अनुभवों को धीरे धीरे विलीन कर सकते हैं, और इन बातों को जानना उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम से ध्यान करना। सबसे पहले यह समझिए कि आध्यात्मिक पथ एक नाजुक तंतु की तरह है। इसे प्रेम, मौन और विनम्रता की डोरी से संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम अपने अनुभवों की बात दूसरों से करते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो ईश्वर या साधना के पथ से जुड़े नहीं हैं, तब वह अनुभव जैसे भीतर ही सिकुड़ जाता है। और जब हम ईश्वर या गुरु के विषय में किसी बहस का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उस मौन की ऊर्जा को अशांत कर देते हैं जिसने हमें अनुभव की ओर बुलाया था। एक डिबेट, चाहे वह ज्ञान की लगे, लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाए, तब वह आग बन जाती है जो ध्यान की शांति को जला देती है। संत कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो भीतर उतरते हैं वही रत्न पाते हैं, और जो केवल किनारे खड़े रहकर चर्चा करते हैं वो उस मौन की गहराई को कभी नहीं समझ सकते। तो अगर कभी आप पाते हैं कि अध्यात्म पर विवाद हो रहा है, ऊर्जा भारी हो रही है, तो प्रेम पूर्वक वहां से हट जाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि हो सकता है वहां कोई साधक बैठा हो जिसकी ऊर्जा में आप अनजाने में खलल डाल रहे हों, और वह दिव्यता जो उसके माध्यम से प्रकट हो रही थी वह आपसे भी दूर हो सकती है। तो ध्यान रखें, यदि आप किसी चर्चा का हिस्सा बन भी जाएं, तो वही बात कहें जो भीतर से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, अन्यथा मौन रहना अधिक श्रेष्ठ होता है। मौन में ही वह शक्ति है जो अनुभव को स्थिर बनाती है। और अब हम एक और सूक्ष्म कारण की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे सामान्य लेकिन सबसे अनजाने ढंग से हमारे अनुभवों को रोक देता है। वह है अनुभवों को दूसरों से साझा करना। जब हमारे भीतर ध्यान के समय कोई दिव्यता उतरती है, सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होती है, तो मन उस सुंदरता को दूसरों से बांटना चाहता है। लेकिन सच्चा साधक जानता है कि हर अनुभूति एक रहस्य है, और हर रहस्य की अपनी मर्यादा होती है। जैसे एक गृहिणी रसोई में चुपचाप नाम सिमरन करती है और अचानक भीतर की शांति में खो जाती है। वह पल केवल उसका होता है, किसी और को बताने से वह क्षण की पवित्रता बिखर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम यह अनुभव बताते हैं उनकी चेतना उस स्तर पर नहीं होती, और वे अनजाने में उस ऊर्जा को खंडित कर देते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं, जो मिला है मौन में वह मौन में ही रखो। केवल अपने गुरु को अनुभव साझा करें, वही उसे दिशा देंगे। अन्यथा वह अनुभव धीरे धीरे मौन हो जाता है और हम सोचते हैं, क्या मेरा ध्यान पहले जैसा नहीं रहा? इसी कड़ी में अगला कारण आता है, जब हमारी साधना प्रबल हो जाती है और हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या जहाँ भी हमारी श्रद्धा हो। वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति हमारी ऊर्जा को पहचान कर हमारे सिर पर हाथ रख दे, तो हमारी सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा रुक सकती है, अवरुद्ध हो सकती है। ये चक्र अत्यंत संवेदनशील होते हैं। कोई भी बाहरी स्पर्श, विशेषकर बिना अनुमति के, हमारी साधना को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें, अपने सिर पर किसी को हाथ रखने ना दें, चाहे वह कितना भी श्रद्धालु क्यों न हो। फिर एक और कारण आता है जो सरल दिखता है पर गहरा असर करता है। जब हम अपने अनुभव ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो स्वयं आध्यात्मिक मार्ग से नहीं जुड़े हैं, जो भीतर से नकारात्मक हैं या ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते,
तब वे न केवल हमारी बात को समझते नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा हमारे अनुभव को नष्ट कर सकती है। जैसे कोई व्यक्ति दोपहर के भोजन के बाद ऑफिस में बैठा नाम सिमरन कर रहा हो और कोई सहकर्मी हंसी में उसे टोक दे, उस एक क्षण की पवित्रता टूट जाती है। इसीलिए समझदारी यही है कि हम अपनी अंतरयात्रा की बातें उन्हीं से करें जो इस मार्ग के पथिक हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं, जो न जाने राह प्रेम की, सो न कहे कछु बात, वाही से कर बात री, जो हो भावे साथ। यानी प्रेम और भक्ति के इस मार्ग की राह वही समझता है जो स्वयं इस पर चला हो। और फिर हम 5वें कारण की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी साधना को भीतर ही भीतर रोक देता है। यह तब होता है जब हम अनजाने में किसी सच्चे संत, गुरु या साधक का उपहास कर देते हैं या उनकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। और यदि यह हम नहीं बल्कि हमारे समीप कोई मित्र या परिचित कर रहा हो और हम वहाँ मौन बने रहें, तब भी वह कंपन हमारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है। ध्यान रखिए, जब कोई संत अपने मौन में, अपने प्रेम में स्थित होता है, तो उसकी उपस्थिति एक दिव्य शक्ति को धारण कर रही होती है। अगर हम उस शक्ति के प्रति अनादर का भाव रखते हैं, तो वह शक्ति भी हमसे अपना आंचल खींच लेती है। संतवाणी में आता है, साध संगति बिनु नाही तरई, काल झपट मारा। अर्थात यदि आप सत्संग और संत का सम्मान नहीं करते, तो यह संसार की कालजयी लहरें आपको बहा ले जाएंगी। अब अगला कारण और भी सूक्ष्म है, वह है ऊर्जा का चोरी हो जाना। जब हम खुले में ऊंचे स्वर में मंत्र जप करते हैं या बिना संकल्प, बिना बंधन के ध्यान में बैठते हैं, तो हमारी संचित आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण में बिखर जाती है और कई बार नकारात्मक शक्तियां उसे आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए सच्चा साधक धीरे धीरे यह सीख जाता है कि नाम सिमरन को मन ही मन अंतर में करना ही सबसे सुरक्षित और पवित्र तरीका है। जब हम बंधन लेकर बैठते हैं, जैसे कि अपने चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा का घेरा खींचना, या संकल्प लेते हैं कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो वह मेरी आत्मिक यात्रा में ही उपयोग हो, तब यह साधना भीतर ही भीतर पुष्ट होती है। लेकिन उससे भी सरल एक विधि है जो सच्चे भाव से आती है। प्रेम पूर्वक गुरु का स्मरण करके आंखें मूंद कर बैठ जाना और मन ही मन में कहना, हे सतगुरु, मेरी ऊर्जा आपकी शरण में है, इसे सुरक्षित रखें। यही बंधन है। फिर यदि कभी लगे कि आपके जाप का फल आपको नहीं मिल रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो, तो एक अत्यंत कोमल और प्राचीन उपाय है। दोनों हाथों में एक एक जयफल लें। ध्यान या जाप करते समय मन ही मन कहें, जो भी भीतर की रुकावटें हैं, जो भी नकारात्मकता है, वह इस फल में समाहित हो जाए। फिर ध्यान पूर्ण करके उस जयफल को कपूर पर रखकर जला दें। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह एक चेतना का संकेत है ब्रह्मांड को कि मैं अब अपने भीतर के अवरोधों को समर्पित करता हूँ, जलाकर नष्ट करता हूँ। तो साधक जब इन बातों को धीरे धीरे अपनाता है, तो ऊर्जा की धार फिर से बहने लगती है, अनुभव फिर से लौटने लगते हैं। जैसे कोई बंद नदी का मुहाना फिर से खुल जाए और बहाव पुनः अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही आपका नाम जप या ध्यान पूर्ण होता है और आपने दोनों हाथों में जयफल लिए होते हैं, तो उस प्रक्रिया का समापन इस भावना से करें कि अब आप उस भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को प्रेम पूर्वक ब्रह्मांड को समर्पित कर रहे हैं। धीरे से उन जयफलों को कपूर पर रखकर जला दें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर की जो भी रुकावट थी उसे मैंने तेरे चरणों में समर्पित किया। यह कोई टोना नहीं, यह एक प्रतीक है भीतर के अंधकार को दीप में बदलने की। और यदि इसके बाद भी ध्यान के समय आपको अनुभव न हो, तो यह समझना आवश्यक है कि ऊर्जा बिखरती नहीं जब तक उसे दिशा नहीं दी जाती। इसलिए साधना के आरंभ में एक संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मैं इस स्थान पर स्थित हूँ और यह साधना मैं इस हेतु कर रहा हूँ कि मेरी चेतना जागृत हो, मेरा ऑरा विकसित हो और मेरा मार्गदर्शन भीतर से प्रकट हो। जब ऊर्जा को आप स्पष्ट उद्देश्य देते हैं, तो वह बाहर नहीं जाती, वह भीतर प्रवाहित होकर आपके अनुभवों को पुनः सजीव कर देती है।
अब कई साधक यह भी कहते हैं कि वो तो बहुत जाप करते हैं परंतु फल नहीं मिलता। तो इसका एक सूक्ष्म कारण होता है हमारा भाव, हमारा संबंध। जिस भी इष्ट से आपका अंतरंग प्रेम है उसी का मंत्र करें। यदि आपकी आत्मा शिव को पुकारती है तो AUM नमः शिवाय ही आपके लिए मार्ग है। यदि हनुमान में आस्था है तो राम राम की ध्वनि ही आपके भीतर गूंजे। यह नहीं कि आप हृदय से किसी और के साथ हैं और जब किसी और का कर रहे हैं फिर वह साधना, वह प्रेम की धारा मिल नहीं पाती। यह बात एक सुंदर दृष्टांत से समझिए। यदि प्रेम किसी और से हो और जीवन किसी और के साथ जिया जाए तो भीतर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। ऐसा ही मंत्र जप के साथ भी होता है। इसीलिए उसी मंत्र का चयन करें जो आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है, जो आपको भीतर तक पुलकित करता है। और फिर जब आप जाप के पश्चात ध्यान में बैठते हैं तो वह पल बहुत विशेष होता है। उस समय शरीर और मन दोनों पूर्ण मौन में चले जाने चाहिए। यह नहीं कि मन में विचार चल रहे हों या शरीर लगातार हिल रहा हो। उस मौन में ही वह दिव्य ऊर्जा ठहरती है। जैसे कोई गृहस्थ बच्चों की शोरगुल के बीच रसोई में खड़ा होकर एक क्षण को आंखें मूंदकर भीतर से गुरु को पुकारता है, उसी मौन में सच्चा अनुभव जन्म लेता है। याद रखें, शरीर के मौन के साथ मन का मौन भी आवश्यक है। जब दोनों एक साथ स्थिर हो जाते हैं तभी भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, चक्र खुलते हैं, अनुभव प्रकट होते हैं। और जब आप उस मौन को थाम लेते हैं तब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, वह आपकी आत्मा की साक्षी बन जाती है। दोनों स्तरों का मौन, भीतर का और बाहर का, जब एक साथ घटित होता है तभी वह ऊर्जा स्थिर होकर अपनी राह खोज पाती है। जैसे जल बिना किसी हलचल के शांत होता है तभी उसमें चंद्रमा की झलक दिखाई देती है, वैसे ही जब मन और शरीर पूर्णतः स्थिर हो जाते हैं तो साधना की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और आप उन सूक्ष्म अनुभवों से मिलते हैं जिनकी आपकी आत्मा को वर्षों से तलाश थी। यदि उस ध्यान की अवधि में मन भटक रहा हो, कोई वार्तालाप चल रही हो या शरीर हिलता रहे तो वह ऊर्जा वहीं ठहर जाती है, मार्ग में ही रुक जाती है। इसलिए चाहे आप 10 मिनट करें या 15, उस समय को पूर्ण समर्पण और मौन के साथ बिताएं, बिना एक भी विचार के, हस्तक्षेप के। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसे अक्सर साधक अनदेखा कर देते हैं। वह है मंत्र जप की गोपनीयता। जो नाम आप जपते हैं, चाहे वह राम, राधे, ओम नमः शिवाय, अल्लाहू या कोई बीज मंत्र हो, वह केवल आपका और परमात्मा के बीच का संबंध है। उसे सार्वजनिक न बनाएं। जब तक वह नाम स्वयं आपके भीतर कुछ कहने लगे, जब तक वह ऊर्जा आपके भीतर बोलने लगे, तब तक उसे अपने अंतर में रखें। एक साधक को यह समझना चाहिए कि यह यात्रा भीतर की है और भीतर की बातें बाहर बोलने से उनका तेज क्षीण हो जाता है। कई बार हम अनजाने में अपनी साधना का ढोल पीटने लगते हैं। मैं रोज 4 बजे उठता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ। लेकिन सच्ची सिद्धि तब होती है जब वह जप अपने आप आपके व्यक्तित्व से बोलने लगे, न कि आपकी जुबान से। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जो आपको उस दिव्यता से मिला दे, उसका मार्ग मौन में ही चलता है, घोषणाओं से नहीं। और फिर आता है सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे घातक कारण, घमंड। जब कोई साधक अनुभव प्राप्त करता है, भीतर दिव्यता महसूस करता है, तो वह सहज ही सोचने लगता है, मैं विशेष हूँ, मुझे ये अनुभव होते हैं, दूसरों को नहीं। लेकिन यह घमंड उस ऊर्जा को वहीं रोक देता है। जैसे ही अहंकार आता है, साधना की सारी धारा सूखने लगती है। इसलिए अपने भीतर जब भी कुछ दिव्यता प्रकट हो, उसे कृपा माने, अनुग्रह माने और उसी भाव में कहें, यह मेरा नहीं, यह उसी का है जिसने मुझे इस योग्य समझा। अंत में यह भी होता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनसे भी मन दूर होने लगता है। साधना का मन नहीं लगता, मंत्र जप टूटने लगता है। कभी कभी यह एक परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि क्या हमारा प्रेम केवल अनुभवों तक सीमित था या हम उस मौन को भी प्रेम कर सकते हैं
जिसमें कोई अनुभव नहीं होता, केवल प्रतीक्षा होती है। यही वह क्षण होता है जब साधक अग्नि में तपता है, और यदि वह इस अवस्था में भी जुड़ा रहे, सच्चा बना रहे, तो फिर से वह कृपा बहने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीतर से पुकार आती है, हाँ अब ध्यान करना है, अब नाम लेना है, लेकिन फिर भी शरीर उठ नहीं पाता, मन दिशा नहीं पकड़ पाता। यह वही क्षण होता है जब हमारी परीक्षा ली जाती है। वह देख रहे होते हैं, क्या यह साधक केवल अनुभवों के लिए जुड़ा है या प्रेम के लिए? क्या यह केवल उन क्षणों में जुड़े रहना चाहता है जब भीतर आनंद है, या उन क्षणों में भी जब सब सूना लग रहा हो? वो प्रेम यदि क्षीण भी हो गया हो तो भी थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि यही क्षण वह मोड़ होता है जहां साधक अपने भीतर की परीक्षा को पार कर जाता है। और जब आप उस मौन की घड़ी में भी जुड़े रहते हैं, प्रेम में, सच्चाई में, तो फिर से वही दिव्यता लौट आती है। तो प्रिय आत्माओं, ये थे वे 13 कारण जो आपके भीतर के अनुभवों को रोक सकते हैं, और साथ ही वह मार्ग भी बताया गया जिससे आप फिर से अपने भीतर की यात्रा को जागृत कर सकते हैं। यह कोई तकनीक नहीं, यह आत्मा की पुकार है। विनम्रता से, मौन से और निरंतरता से साधना करते रहना। यदि फिर भी कोई प्रश्न शेष रह गया हो, कोई अनुभव जिससे आप जूझ रहे हों, तो हमें अवश्य लिखें। हम आपके लिए यह आध्यात्मिक सामग्री बहुत प्रेम और मेहनत से तैयार करते हैं। अगर यह आपके मन को छूती है तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी आत्मा के भीतर उजाला कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेमपूर्ण संगत में हमारे साथ जुड़ें। और अब बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करें, कोई शब्द न कहें, केवल भीतर सुने। हो सकता है वहाँ कोई मौन संदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो, वही जो अनुभवों से भी अधिक सत्य है। राम कहे कीचय छुपाई, जैसे बीज धरती माही, समय पाए फल होई, सो बीज न बोले नाही। संत कबीर साहिब